Friends, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST book, Social and Political Life Part 2, textbook for class 7th. Students, today we are going to read our new chapter, chapter number 5, Women Change the World. So let's start. In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as work. We also read how doing household work and taking care of family members is full-time job and there are no specific hours at which it begins or ends. In this chapter we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. We will also learn about how women struggle for equality. Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by women's movement to challenge discrimination is more recent year. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि औरतें होती हैं वो क्या करती हैं वो घर पे भी काम करती हैं बट उनके काम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वो घर के सारे काम करती हैं, जैसे बच्चों की देखभाल करती हैं, फैमिली मेम्बर्स की देखभाल करती हैं। एक तरह से उनका जॉब जो रहता है वो फुल टाइम जॉब हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई बाहर आगे काम करने की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। वो पूरा दिन घर में बिज़ी रहती हैं, पूरे घर का ध्यान रखती हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई वर्ड्स अप्रिसिएशन के नहीं मिलते हैं। इस पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि औरतें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं कि वो मेंस के इक्वल आने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन अभी क्या है, दौर में क्या है, वुमेन्स जो हैं वो मेंस के बराबर हो गई हैं। हर काम में आदमियों से आगे निकल रही हैं, आदमियों के बराबर हो गई हैं, है ना। Fewer opportunities and regard the expectation. A lot of children in Rosie Ma'am's class drew women's nurse and man and army officer. Rosie Ma'am की क्लास में कुछ जो लड़कियां थी वो कौन थी, नर्सेस थी एंड मैन जो थे वो आर्मी ऑफिसर्स बन गए थे। द रीज़न दैट डिड दिस बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड होम टू। लड़कियां इसलिए नर्स बन गई क्योंकि उनको घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता। वुमेन्स आर गुड एट ओनली अ सर्टेन जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक अ बेटर नर्स बिकॉज दे आर मोर पेशेंस एंड जेंटल। लोगों का मानना है कि जो औरतें हैं वो अच्छी नर्स बन सकती हैं क्योंकि नर्स जो होती है वो बहुत ही जेंटल और पेशेंस, औरतें जो होती हैं वो बहुत पेशेंस वाली होती हैं और जेंटल होती हैं। दिस इज़ लिंक टू वुमेन्स रोल विद द फैमिली। और वुमेन का यही नेचर क्या करता है, उनको उनकी फैमिली से लिंक करता है। सिमिलरली इट बिलीव दैट साइंस रिक्वायर्स द टेक्निकल माइंड एंड द गर्ल्स वुमेन्स आर नॉट कैपेबल टू डीलिंग द टेक्निकल थिंग्स। अब ये भी माना गया है कि साइंस के अंदर जो भी चीज़ होती है वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं। गर्ल्स और वुमेन्स इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इन टेक्निकल चीज़ों को हैंडल कर सके। बिकॉज ऑफ सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप। ये सारी रूढ़िवादिता बातों को बहुत से लोगों ने लोग इस पर विश्वास करते हैं कि लड़कियों से ये काम नहीं हो पाएगा, लड़कों से हर काम हो पाएगा। इस टाइप की उन्होंने धारणा बना के रखी है। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट सम सपोर्ट दैट बॉयज़ डू स्टडी एंड द ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। लड़कियों को पहले ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था। लड़कियों को ये बोला जाता था पढ़ लिख के क्या करोगी, बट लड़कों को पढ़ाया जाता था, उनको डॉक्टर इंजीनियर वगैरह नहीं बनाया जाता था, ये सब नहीं बनने दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, ये चीज़ कॉमन हो गई, अब लड़कियों को भी बराबरी से पढ़ाया जा रहा है। द मोस्ट फैमिली वंस गर्ल फिनिश स्कूल दे आर इनकरेज टू देयर फैमिलीज टू सी मैरिज एंड देयर एम इन लाइफ। पहले क्या किया जाता था, लड़कियाँ पढ़ लेती थी तो उनको इनकरेज किया जाता था कि आपका स्कूल ख़त्म हो गया, और उनको इनकरेज किया जाता था कि आप फैमिली का ध्यान दो, आपकी शादी हो जाएगी तो आपको उस घर में ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना, यही एक उनका एम बना दिया जाता था। It is important to understand that we live in society in which all children face pressure from the world around them. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें समझना कि हम सब क्या हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं और सभी बच्चे इस चीज़ के प्रेशर को
फेस कर रहे हैं। समटाइम्स दीज कम इन द फ्रॉम डिमांड्स फ्रॉम अडल्ट, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े लोग हमसे बोलते हैं। एट द अदर टाइम दे कैन बी बिकॉज अनफेयर टेस्टिंग बाय योर ओन फ्रेंड्स। बॉयज़ प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब विल पे अ गुड सैलरी। और जैसे लड़कों को कहा जाता है कि अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। दे आर ऑल्सो टीजेड एंड बुल्ड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अ अदर बस। और अगर उनको अच्छी जॉब या अच्छी नौकरी मतलब सैलरी नहीं मिलती है या कुछ अच्छा वो अचीव नहीं कर पाते तो उनको क्या किया जाता है, बुल किया जाता है और उनको टीज किया जाता है। दे आर ऑल्सो, you may remember in your class 6th book read about the how boys at an early age and encouraged not carry to front of others. Now learning for change. Going to school is an extremely important part of your life. स्कूल जाना हमारी बहुत important part है हमारी लाइफ का. As more on children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. Today it is difficult for us to imagine that school is learning could be seen at out of bounds or not appropriate for some children. But in the past the skills reading and writing was known only a few. Most of children learn the work their family and elder did. अब क्या होता था, अब लोगों को बच्चों को रोज़ स्कूल जाना पड़ रहा है. स्कूल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का. और क्या हो गया है, मतलब हम वहाँ पर स्कूल जाते हैं तो हर साल बहुत बच्चे स्कूल में आते हैं. न्यू क्लासेस में एडमिशन होते हैं, प्ले क्लासेस, सारी क्लासेस में एडमिशन होते हैं. तो वो मतलब धीरे धीरे स्कूल से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. लेकिन जो हमारे पास्ट में इतना जब बहुत पहले की बातें हैं, लोगों को सिर्फ रीडिंग और राइटिंग ही सिर्फ आती थी. उसमें भी कुछ लोगों को पढ़ना और लिखना आता था. मोस्ट ऑफ़ द चिल्ड्रन मतलब और कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपनी फैमिली के लिए या अपने एल्डर्स के लिए मतलब फैमिली के प्रेशर में आकर पढ़ाई करते थे या वो नहीं पढ़ पाते थे. बहुत सी चीज़ें होती थी. फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स, और लड़कियों की स्थिति तो और भी ख़राब थी. इन कम्युनिटीज़ दैट टॉट सन्स रीड एंड राइट, कम्युनिटीज़ में क्या किया जाता था, लड़कों को पढ़ाया और लिखाया जाता था. डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट, और लड़कियों को पढ़ने लिखने इवन अल्फ़ाबेट लर्न करने की भी इजाज़त नहीं थी. इवन इन फैमिली वेयर स्किल लाइक अ पोट्री, वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट. फैमिली में पुराने टाइम में फैमिली में पढ़ाया नहीं जाता था लड़कियों को, उनको काफ़ी सारे स्किल्स सिखाए जाते थे, जैसे पोट्री, वीविंग और क्राफ्ट बनाना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड women was only seen as supportive. For example, in the pottery trade, women collected a mud and prepared the earth for the pots. But since they did not operate the wheel, they were not seen in potters. पहले क्या होता था, लड़कियों को ये सारा काम सिखाया जाता था, तो लड़कियां क्या करती थी, मतलब मड कलेक्ट करती थी और उससे क्या अर्थन पॉट्स प्रिपेयर करती थी, मिट्टी के पॉट्स बनाती थी और वो पॉटर व्हील चलाती थी. लेकिन आजकल लड़कियों को हमने कभी नहीं देखा कि वो पॉटर व्हील चला रही हैं, है ना. पोर्टर कभी नहीं देखा लड़कियों को. इन 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन लर्निंग इमर्ज. 19वीं शताब्दी में एजुकेशन के बहुत सारे लर्निंग आइडियाज़ आए. स्कूल बिकम्स मोर कॉमन एंड कम्युनिटी एज दैट नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. और स्कूल जो हो गया वो बहुत कॉमन हो गया हमारी सोसाइटी के अंदर, जिसमें क्या किया जाता था, सिखाया पढ़ाया लिखाया जाता था, ठीक है, और सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे. बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन ऑफ एजुकेशन गर्ल्स इवन देन. लेकिन इसके बावजूद भी लड़कियों को स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा मनाहियाँ थी. येट मैनी वुमेन्स एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल. लेकिन उसके बाद भी कुछ औरतों और कुछ आदमियों ने अपने एफर्ट्स लगाए कि स्कूल खुले लड़कियों के लिए. वुमेन स्ट्रगल टू लर्न एंड रीड एंड राइट. लड़कियों ने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लिखने और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है. लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राजसुंदरी देवी 1800 to 1890 who was born in West Bengal. जो राजसुंदरी देवी थी वो बंगाल में पैदा हुई थी. सम 200 years ago, 200 साल पहले. एट द एज ऑफ 60, उनकी 60 साल की उम्र में. शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला. उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, किसमें, बांग्ला में. हर बुक टाइटल अमर जीवन. उन्होंने अपनी बुक का नाम क्या लिखा, अमर जीवन, मतलब मेरा जीवन. उसके ऊपर उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी.
इस वॉज द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय इंडियन वुमेन, जो कि एक पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो एक इंडियन वुमेन ने, भारतीय महिला ने लिखी थी। राजब सुंदरी देवी वॉज हाउस वाइफ, वो जो राज सुंदरी देवी जो थी वो हाउस वाइफ थी। फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली, वो एक रिच लैंडलॉर्ड की फैमिली थी, उसके अंदर एक वो हाउस वाइफ थी। At the time, it was believed that if women learn and read and write, she would bring a bad luck for her husband and become a widow. मतलब ये उनके लिए बहुत बैड लक था कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। लेकिन बैड लक क्या हुआ उनके साथ, उनके हस्बैंड जो थे वो एक्सपायर करके वो विडो हो गई। डिस्पाइट दिस शी थॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड राइट एंड सीक्रेट, तब उन्होंने सोचा कि वो किस तरह से सीक्रेट तरीके से पढ़ और लिख सकती हैं। वेल आफ्टर हर मैरिज, अपनी मैरिज के बाद, मतलब उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची कि मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, अगर कभी मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं कैसे अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी या कैसे क्या करूंगी, ये सारी चीज़ें वो सोचने लगी।